नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का मोनी एजुकेशन ओशियन चैनल में। मैं हूं मोनी और आज का यह वीडियो उन सभी छात्रों के लिए बहुत खास है जो कि टेंथ क्लास में अभी आए हुए हैं। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए नक्शा जरूरी होता है, वैसे ही बोर्ड परीक्षा में टॉप करने के लिए सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला कदम है, आज मैं आपको यूपी बोर्ड का आधिकारिक सिलेबस लेकर आई हूँ जो कि जिसमें खास आपके लिए आसान भाषा में तैयार किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं खंड बाकी वर्णात्मक प्रश्न। गद्य और साहित्य से यहाँ से आपको प्रश्न आएंगे शुक्ल युग और रीति युग के। ठीक है, गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु गद्यांश आधारित प्रश्न यहाँ आते हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं संस्कृत खंड की। संस्कृत खंड श्लोक प्रश्न पत्र में ना आया हो, एक श्लोक आता है आपका 2 नंबर का, फिर आता है पत्र लेखन। संस्कृत खंड से आते हैं संस्कृत के कुछ 2 प्रश्न आते हैं। ठीक है, निबंध आता है और बच्चों इसमें पूछा जाता है संस्कृत गद्यांश संदर्भ सहित। ये आता है आपका 5 अंक का आता है, आपका 2 नंबर का आता है संदर्भ, 3 नंबर की आती है व्याख्या। ठीक है, टोटली हमारा हो जाता है 5 अंक का। ठीक, अगला देख लेते हैं। अब बात करते हैं बच्चों गद्य में कौन कौन से हमारे चैप्टर हैं। मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति, अजंता, क्या लिखूं, ईर्ष्या, तू गई मेरे मन से, पानी में चंदा और चांद पर आदमी। ये हमारे चैप्टर हैं। ठीक है, ये हमारे गद्य के चैप्टर हो जाएंगे। कहाँ के? गद्य के। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं काव्य का। काव्य में हमारे कितने चैप्टर हैं? ये इतने चैप्टर हैं। सूरदास, तुलसीदास, सूरदास के पद, तुलसीदास धनुषभंग। ठीक है, ये आता है, इसमें पूछा जाता है संदर्भ और व्याख्या। ठीक है, जो कि आती है 6 नंबर की। ठीक, और ये हमारे काव्य के हैं सारे चैप्टर। ठीक है, अब देख लेते हैं संस्कृत का। तो फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पे मित्रता पाठ से आएगा रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, इन सब की आपको आएगी जीवन परिचय। जीवन परिचय कितने नंबर का आता है बच्चों? 5 मार्क्स का, 5 अंक का आता है आपका जीवन परिचय। ठीक है, और अगला देख लेते हैं। अगला है संस्कृत खंड। तो संस्कृत खंड से हमारा क्या आता है? वाराणसी, देशभक्त चंद्रशेखर, संस्कृत वीणा वीणर पूजते, और बाकी ये जीवन सूत्राणी। ठीक है, ये सब आता है हमारा। ठीक है, अगला देख लेते हैं बच्चों। अगला क्या है? अगला हमारे पास आ जाता है खंड काव्य। खंड काव्य है, देख सकते हैं आप लोग। खंड काव्य क्या होता है? वो जिले के अकॉर्डिंग होता है, आप जिस जिले में होंगे। जैसे मुक्ति दूत है तो ये आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, तो यहाँ के एरिया में आ सकता है। ठीक है, और बाकी ये है हमारे पास ज्योति, जवाहर, अग्रपूजा, मेड़ाव, मुकुट, जय सुभाष, मातृभूमि, कर्ण, कर्मधार भरत। ठीक, कर्मवीर भरत। तो ये हमारे क्या है? खंड काव्य हैं। ठीक है, बाकी इन जिलों में आता है, जिला देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को इस साल गद्य में क्या पढ़ना है? मित्रता। क्या पढ़ना है? मित्रता वाला चैप्टर और ममता जैसे शानदार पाठ पढ़ने को मिलेंगे। काव्य में क्या होगा? सूरदास के पद। ठीक है, काव्य में आपको क्या मिलेगा? सूरदास के पद आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तुलसीदास की रचनाएं आपके दिल छू लेंगी। ठीक है, घबराइए मत क्योंकि हम अभी न्यू सेशन लेकर आएंगे। ठीक है, अगला हम लोग लेकर आएंगे चैप्टर का
तो बच्चों हम लोग अगले सेशन में ये करेंगे कि हम लोग एक एक चैप्टर को कहानी की तरह पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को रटने की कोई भी ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये था आपका पूरा सिलेबस। इस सिलेबस को आप लोग मुझे कमेंट में बताइए अगली क्लास हम कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे। अगर आप 2026-27 ठीक है 2026-27 की परीक्षा में अपना नाम टॉपर की लिस्ट में देना चाहते हैं तो मोनी एजुकेशन हॉस्टल को सब्सक्राइब करें और हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।